हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। और मैं प्रशांत कुमार और वेलकम करता हूं आपको चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार कैट को इस तरीके से पढ़ते जा रहे हैं कि हमारा एनडीए सिलेक्शन 100% है। अगर आपने चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी को सेलेक्ट किया है पढ़ने के लिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी आपको आपके सपने पूरा करने में पूरा सहयोग करेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हम ज्योग्राफी को सीक्वेंस से लगातार एग्जाम ओरिएंटेड लाइक एज इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे यूपीएससी क्वेश्चंस पुट अप करती है। तो अब हम बात करते हैं, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो जो मैदान वही जीतेगा जो संघर्ष करेगा, और संघर्ष का पहला स्टेप हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। ओके बेटा, तो ज्योग्राफी डिवाइड द इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इंडियन ज्योग्राफी एंड सेकंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, सेकंड हो गया बेटा वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो व्हेन वी स्टडी इंडियन ज्योग्राफी, तो वी स्टडी only and only about India, and when we study world geography, so we study all about the world vegetation, climate, topography, mountains, oceanography, climatology and agriculture, all things like as study when a world level. So we study in world geography. When we study like as a all things in about India, so that's why we study on that time Indian ज्योग्राफी। तो यहां से बेटा अब हम यहां से अब थोड़ा सा देखते हैं, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। तो बेटा यहां से हम देखते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। ओके, फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है बेटा, ये है इरेटोस्थनीज। ओके बेटा, इरेटोस्थनीज फादर ऑफ ज्योग्राफी। Eratosthenes was a Greek scholar. He was a Greek scholar. ओके बेटा, ये ग्रीक स्कॉलर थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक नेम वाज ज्योग्राफिया। इनकी जो बुक थी उसका नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था ज्योग्राफिया, जो इन्होंने बुक लिखी थी उस समय पर। सो दैट्स व्हाई अगर आपसे सवाल पूछे हु गेव अस ज्योग्राफी वर्ड, तो दैट्स व्हाई यू गिव मी आंसर ऑन दैट टाइम। ज्योग्राफी वर्ड जो हमको दिया वो दिया था बेटा इरेटोस्थनीज ने। तो इसीलिए पूछ लेता है हु वाज द फादर ऑफ ज्योग्राफी वर्ड। ओके बेटा, फादर ऑफ ज्योग्राफी वर्ड। तो बेटा यहां पर भी कौन है फादर ऑफ ज्योग्राफी वर्ड में? यहां पर भी कौन है? तो यहां पर भी होंगे हमारे सबके चहेते कौन? इरेटोस्थनीज साहब, इरेटोस्थनीज। ओके बेटा, इरेटोस्थनीज ही रहेंगे। और फिर अगर आपसे पूछे फादर ऑफ सीक्वेंस ज्योग्राफी, कई बार आपसे पूछ लेता है फादर ऑफ सीक्वेंस ज्योग्राफी। तो बेटा जब फादर ऑफ सीक्वेंस ज्योग्राफी की बात कर रहा है, सीक्वेंस दैट मीन्स कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप उसे क्या करना होगा? पढ़ना होगा। जैसे अगर उसे इंडियन ज्योग्राफी को समझना है, तो फर्स्टली उसे इंडियन लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अकॉर्डिंग साइज, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पॉइंट्स, इंडिया के इंटरनल क्लासिफिकेशन जैसे पेनिनसुलर इंडिया, प्लेटू, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, और उसमें आइलैंड्स को स्टडी करना होगा। देन इंडियन सॉइल स्टडी करनी होगी, हिल्स स्टडी करने होंगे, देन ट्राइब्स स्टडी करने होंगे, एग्रीकल्चर स्टडी करना होगा, बहुत सारी चीजें स्टडी करनी होगी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। दैट्स व्हाई दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ज्योग्राफी। तो द सीक्वेंस दैट मीन्स एक के बाद एक पढ़ा जा रहा है, तो सीक्वेंस ज्योग्राफी। तो सीक्वेंस ज्योग्राफी के फादर भी कौन हो जाते हैं? ये भी बेटा इरेटोस्थनीज। ठीक है, ये भी कौन हो जाते हैं? इरेटोस्थनीज ऑल्सो
फादर ऑफ सीक्वेंस ज्योग्राफी। तो अब आप यहां तक समझ गए होंगे कि ज्योग्राफी टर्मिनोलॉजी कैसे बनी है। तो अब मोस्टली टाइम्स स्टूडेंट स्टडी ज्योग्राफी बट दे डोंट नो द फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो मैं यहीं पर मेंशन कर दूं फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो जो फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी है बेटा, ये हैं जेम्स रेनेले। ठीक है बेटा, कौन हो जाते हैं? जेम्स रेनेले हो जाते हैं फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। अब यहां पर बच्चे पूछ रहे हैं सर इनको फादर किसने बना दिया? अब मैं तो किसी का फादर नहीं हूं, फादर तो कोई भी बन सकता है ना। देखो, जब आप किसी चीज में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और वो कंट्रीब्यूशन इतना ब्रॉड हो कि वो आपके नाम से चीजें जानी जाने लगी, तो दैट्स व्हाई यू कैन बिकम अ फादर ऑफ दैट। जैसे आपके मम्मी पापा, वो हमारे फादर हैं। क्यों है वो? मेरे मम्मी पापा हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है मेरे लिए। सो दैट्स व्हाई यू नो ऑल थिंग्स अबाउट। तो हम यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी यहाँ तक हमने देखा। और अब बेटा ज्योग्राफी में बच्चे पूछ रहे हैं सर इरेटोस्थनीज सर ने क्या किया था? बेटा इरेटोस्थनीज सर ने जो हाइपोथेटिकल लाइंस है ना, हाइपोथेटिकल लाइंस, यू नो ऑल अबाउट हाइपोथेटिकल लाइंस क्या है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर आप कहेंगे सर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड तो अर्थ पर डिजर्व करती हैं, अर्थ पर डिजर्व नहीं करती है, ग्लोब पर डिजर्व करती हैं। एंड व्हाट इज ग्लोब? व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। और उसी पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है। और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिनोट करते हैं, किस लिए यूटिलाइज होते हैं? एक पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन देने के लिए। क्यों यूज होते हैं बेटा? पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन देने के लिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यूटिलाइज किए जाते हैं। तो दैट्स व्हाई इरेटोस्थनीज ने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बनाया था। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इन्होंने ही बनाए थे। ये दोनों लाइंस इन्होंने ही बनाई थी। सो दैट्स व्हाई आप समझ गए होंगे कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और अब हम यहां से आगे चलते हैं, देखते हैं अपनी अर्थ, प्यारी सी अर्थ के बारे में। तो फर्स्टली हम थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। ये है सन। ये क्या है? ये बेटा है सन। और सन में बेटा जो एनर्जी बनती है, एनर्जी, जैसे आप में खाना खाने के बाद एनर्जी आती है ना, कि आप जब कुछ खा लेते हो तो आपको फील होता है कि मेरे बहुत एनर्जी है खाना खाने के बाद। अब मैं लगातार बोल रहा हूं, बोलते जा रहा हूं, तो मेरी जो एनर्जी है वो खत्म तो हो रही है। आपको सर आप कर क्या रहे हो? कुछ भी तो नहीं कर रहे। अरे कर रहा हूं ना भाई, आई एम वर्किंग ऑल्सो है। मैं बोल रहा हूं, बोलने में मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। मैं खड़ा हूं, खड़े होने में मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। तो उसी को वो एनर्जी रिसीव कहां से होगी? मेरी बॉडी को वो सारी एनर्जी फूड से रिसीव होगी। सो दैट्स व्हाई तो एनर्जी है सन में कहां से आती है बेटा? यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज होती हैं बेटा। हाइड्रोजन और हीलियम गैस हैं, इसमें एनर्जी जनरेट होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। ओके बेटा, यहां एनर्जी जनरेट किससे होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से जनरेट होती है यहां पर एनर्जी। और यहां पर जो बेटा जो सन है, सन में 4 लेयर है। यहां से ये ध्यान रखना, कितनी लेयर है बेटा? सन के अंदर 4 लेयर है। और यहां से इस तरीके से अर्थ पर, हमारा जो अर्थ है, अर्थ ये बेटा अर्थ है। और अर्थ बेटा 3rd नंबर प्लेनेट है। 3rd नंबर का कौन सा हो जाता है बेटा? 3rd नंबर का प्लेनेट है। अब कोई बच्चा होता है ना अपने घर में, उसके मम्मी पापा में वो तीसरे, मतलब अपने घर में फैमिली में वो तीसरे नंबर का मेंबर होता है। तो याद कर लेना, जो तीसरे नंबर का मेंबर होगा वो उसी बात से याद कर लेना कि जो अर्थ है वो भी 3rd सीरीज में 3rd नंबर सीक्वेंस पे आते हैं। और अर्थ पे बेटा 71% वाटर है। कितना है बेटा? 71% वाटर। तो दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं ब्लू प्लेनेट। दैट्स क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे और वहां से देखेंगे तो आपको अर्थ कैसी नजर आएगी? ब्लू। अब ब्लू नजर आएगी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अर्थ ब्लू प्लेनेट। और अर्थ की बेटा एक और चीज है, वन थिंग ऑल्सो अबाउट द अर्थ, कि जो पूरी अर्थ, पूरा जो सोलर सिस्टम है,
सोलर सिस्टम पे ओनली एंड ओनली अर्थ जो है इसी पर लाइफ सर्वाइव करती है, अनदर प्लैनेट्स पे लाइफ सर्वाइव नहीं करती। सो दैट्स नो अर्थ, और अर्थ पर 29% हो जाता है बेटा, 29% है लैंड। और इस लैंड मास का जो इंडिया है बेटा, इंडिया जो है 2.4% एरिया, 2.4% एरिया ऑक्यूपाइड करता है इंडिया। कितना? 2.4%। किसका? ओनली लैंड मास का, ओनली एंड ओनली लैंड मास। और अगर मैं कहूं 71% प्लस 29%, तो ये हो गई टोटल अर्थ। तो इस 100% से इंडिया हाउ मच अचीव, इंडिया ऑक्यूपाइड हाउ मच लैंड? तो टोटल अर्थ में इंडिया 0.57% एरिया ऑक्यूपाइड करता है। तो अगर लैंड मास का आपसे पूछे, इफ समवन आस्किंग ओनली एंड ओनली लैंड masses, तो यू कैन से देयर आंसर 2.4%, एंड व्हेन समवन आस्किंग टोटल अर्थ, तो यू कैन से 0.57%। ओके, तो यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए बेटा। अब जो अर्थ है, अर्थ पर आपने देखा होगा कि कहीं एशिया है, अफ्रीका है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है एंड 5 ओशंस है। क्या एक चीज समझिए, जो आज है, जो आज जैसी चीजें दिखती हैं, क्या 1 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले ऐसी दिखती थी? लाइक एज मी, मैं 20 साल पहले ऐसा दिखता था? नहीं, मे बी डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट आई वॉज। और अगर आप कहो सर 30 साल पहले, तब तो मैं था ही नहीं, क्योंकि 30 की तो मेरी उम्र भी नहीं है। तो मेरी 30 की उम्र ही नहीं है, तो दैट्स वाई कि जब ज्योग्राफिकल चेंज है, चेंज ऑलवेज नेचर लॉ है, चेंज ऑलवेज नेचर लॉ। तो नेचर का लॉ है, हमेशा बदलाव चाहता है। आपने सुना भी होगा कि तुम बदलो तो हम बदलें और हम बदलो तो तुम बदलें। तो लोग कहते हैं ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, क्योंकि इंडिया में या ज्योग्राफिकल, ये लोगों की बात नहीं है, चेंज होना तो बेसिकली है। तो चेंज द लॉ ऑफ नेचर। तो अब हम उसी चीज को स्टडी करते हैं। तो फर्स्टली वी स्टडी, ये देखिए यहां पर एक आती है बेटा कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके बेटा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इट्स गिवन बाय, इस थ्योरी गिवन बाय Alfred Nobel, sorry, इस थ्योरी गिवन बाय Alfred Wegener। ओके बेटा, ये वो जर्मन स्कॉलर, और इन्होंने एक बुक लिखी थी। इन्होंने क्या बेटा, एक बुक लिखी है, ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन। ये इन्होंने बुक लिखी है, ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन। और इसमें इन्होंने बताया, इसमें इन्होंने क्या बताया बेटा, इसमें इन्होंने बताया, यहां से देखना, इसमें इन्होंने जो बहुत अच्छे से बताया, इन्होंने बोला, देखो, इन्होंने बहुत प्यार से अपनी बात बताई क्योंकि बहुत ही समझदार हैं। तो इन्होंने बोला सर ये अर्थ है। कहा ठीक है सर, मैंने मान लिया अर्थ है। तो कहा ठीक है बताओ, यू नो व्हाट आई नो, यू नो शेप या साइज, शेप ऑफ द अर्थ। उसने कहा यार शेप, आई डोंट नो अबाउट व्हाट इज शेप। तो शेप जो है बेटा, शेप है अर्थ की जियोइड। शेप ऑफ द अर्थ कैसा है बेटा, जियोइड है। तो अब यहां से देखो, इस तरीके से था अर्थ पर, ये जो आउटर है, ये जो मैंने एक बीच में ड्रॉ किया है, ये बेटा है आइलैंड। ये क्या हो गया, आइलैंड। और जो आउटर मोस्ट है, ये क्या है बेटा, आउटर मोस्ट। जो आउटर मोस्ट है, ये है बेटा ओशन, जो एक सिंगल ओशन था। ओशन और आइलैंड, वो एक आइलैंड था उस समय पर, अर्थ पर ओनली एट द टाइम व्हेन डिस्कसिंग अल्फ्रेड वैगनर
जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसमें जो चीजें डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि एक ही आइलैंड था, आइलैंड नेम वाज, उन्होंने उस आइलैंड को नाम दिया पेंजिया, और एक ही ओशन था उसको नाम दिया पैंथालासा, इसको क्या नाम दिया, पैंथालासा। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि अर्थ पे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, एक टाइम ऐसा था कि सारे आपस में मर्ज थे, बट आफ्टर, और सारे ओशन थे, बट आफ्टर सम टाइम अर्थ पर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम कुछ चेंजेज आ जाते हैं। अब चेंजेस क्या आते हैं अर्थ पर, तो यहां से देखना उस समय चेंजेस क्या है। तो चेंजेस में क्या हुआ कि कुछ समय के बाद यहां पर ये जो अर्थ है ये तो इसी तरीके की रही, और इसमें जो पेंजिया है, पेंजिया इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक अपर सेक्शन एक लोअर सेक्शन। अपर सेक्शन बना बेटा लॉरेशिया, ठीक है। अपर सेक्शन क्या बन जाता है, अपर सेक्शन यहां से बन गया लॉरेशिया, अपर सेक्शन बन जाता है बेटा लॉरेशिया, और डाउनवर्ड जो सेक्शन जो नीचे रहा ये बन गया गोंडवाना लैंड। ये क्या बना, गोंडवाना लैंड बना। अब इसमें जो बीच में स्पेस आया, ये जो बीच में स्पेस आया, ये दिस वन, क्योंकि ब्लू से डिनोट करना पड़ेगा। अब आप तो आज तो सुने ही होंगे ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी, दिल भी शानी शानी, सुने होंगे। हनी सिंह को बहुत समय फेमस रहे। हनी सिंह की एक खास बात है पता है आपको, वो बंदा बाउंस बैक बहुत अच्छे से किया है। जिस समय आपको पता भी नहीं होगा, जिस समय पूरे देश में सिर्फ हनी सिंह के गाने चलते थे ना, उस समय हनी सिंह 4 साल तक मेंटली डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे, और अब उन्होंने बाउंस बैक किया है बेटा अगेन। अब देखना कितना अच्छा उनसे मोटिवेशनल हमको मिल सकता है। हम तो फिर भी जिंदा हैं, तो दिखा दो कि तुम्हारी हस्ती जिंदा है, और दिखाओ कामयाब होकर, सही है ना। तो यहाँ कामयाबी कहाँ से मिलेगी, एनडीए जो आपको चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी से, और यहाँ भी कैसे मिलेगी, पढ़ने से। और वो पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। जब बेस्ट फैकल्टीज आपके पास है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, नथिंग, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, यू विल बी अचीव वन डे योर गोल्स, ओके। तो यहाँ देखना गोंडवाना लैंड, और जो बीच में बना, जो बीच में क्या बनता है बेटा, इसके बीच में बनता है तैतीस सागर। क्या बनता है, तैतीस, ये जो बीच में बना ये बना 33 सी बना ये बेटा। तो अब 33 सी में क्या होता है, अब यहां पर क्या हुआ, ये भी बाद में लॉरेशिया, क्योंकि टाइम अंतराल आता है, टाइम इंटरवल पे लॉरेशिया डिवाइड हो जाता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है बेटा, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, ओके बेटा, ग्रीनलैंड एंड यूरोप, ठीक है बेटा। ये इन सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। गोंडवाना लैंड किस में हो जाता है, साउथ अमेरिका, ये किस में हो गया, साउथ अमेरिका में, एंड एशिया एंड अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया तो बेटा इन सब चीज में ये डिवाइड हो जाता है। जब इन चीजों में ये डिवाइड हो जाता है तो अब यहां पर टोटल कॉन्टिनेंट कितने हो गए, टोटल कॉन्टिनेंट हो गए अर्थ पर 9। एक और अगर हम देख लें अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, तो टोटल कॉन्टिनेंट हो गए बेटा अर्थ पर 7। तो पहले कौन सा था, ओनली एंड ओनली ऑन दैट टाइम बिफोर 460 years ago, 460 crore years ago, only on that time single Pangea, and Pangea divide into two parts, Laurasia and Gondwana land, and Gondwana land divide into 4 parts and Laurasia divide into 3 parts। और यहां पर इस तरीके से बने, और अब हम इन्हें क्या कहते हैं, इसके लिए यूनिक है। जो ग्रीनलैंड है लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है बेटा, लार्जेस्ट आइलैंड ऑन दी अर्थ, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड, डेनमार्क के अधीन आता, बहुत मस्त जगह है, एक बार जाइएगा कभी मौका लगे तो कामयाबी के बाद। तो यहां पर एशिया को क्या कहते हैं, एशिया को कहते हैं डाइवर्सिटी, एशिया को कहते हैं डाइवर्सिटी। कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिनेंट,
और ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं थ्रस्टी, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं थ्रस्टी कॉन्टिनेंट, और अंटार्कटिका को कहते हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट। ओके बेटा, अब यहां से जो चीजें हमने देखी ये तो हमने देख लिया, लेकिन सर ये जो पैंथालासा था ये कहाँ गया? सर आपने बताया था पैंथालासा, तो आ जाइए पैंथालासा को भी कर लेते हैं स्टडी। ठीक है, पैंथालासा जो था बेटा, जो पैंथालासा था ये डिवाइड हो गया, इसके लिए ट्रिक है PAHAS, पहास। तो बेटा पी से हो गया पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, और बेटा ए से कौन सा हो गया? ए से हो गया एटलांटिक, एटलांटिक ओशन, और बेटा एच या फिर आई यूज कर सकते हैं, इससे हो गया आपका इंडियन ओशन, इससे क्या हो गया? इंडियन ओशन। और नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हो जाता है आपका ए, और ए से हो गया आपका आर्कटिक ओशन, और नेक्स्ट बेटा एस से हो गया साउथर्न या सदर्न सी। ठीक है, सदर्न सी में बेटा ऑल ओशन मर्ज हियर, ऑल ओशन मर्ज हियर। जितने भी ओशन है बेटा, जितने भी ओशन है वो सारे किसमें मर्ज हो जाते हैं? वो सारे मर्ज हो जाते हैं साउथर्न सी में। अब बताइए जरा, इसमें थोड़ा सा नॉलेजेबल चीजें ऐड कर दें तो अटलांटिक ओशन की जो शेप है एस शेप ओशन है बेटा, एस शेप, और जो इंडियन ओशन है एम शेप है, एम शेप ओशन है, और जो बेटा यहाँ पर आर्कटिक ओशन है साउदर्न सी में सारे मर्ज हो जाते हैं। और वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन है बेटा, आपने सुना होगा 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, गाना सुना है ना, बहुत फेमस रहा था अपने समय पर। अब आप कहोगे सर 7 समुंदर तो आपने बताया नहीं है, तो 5 ही है बेटा। जब पैसिफिक ओशन को नॉर्थ और साउथ में बांट देंगे ना, नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन, तो 2 हो जाएंगे इसमें से, और ऐसे ही अटलांटिक को बांट देंगे तो बेटा 4 तो वहां से हो गए और 3 ये हो गए, इनमें से नॉर्थ एंड साउथ 2 तो यहां से हो गए, 2 नॉर्थ एंड साउथ 2 हेयर, तो 4 हो गए टोटल, और 3 ये 7, तो 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। और इसी के बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप जुड़े रहिए चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी से।